नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है क्लास 8 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। पहली चीज़ टर्म से पहले दोस्ती करेंगे। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो कि इस पूरे नेचर में अनलिमिटेड है, जो कि ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन सा दोगे? सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल है बेटा। उसी तरह से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? नाम से ही पता लग रहा है, एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब जो इस नेचर में जिनकी स्टॉक लिमिटेड है और अगर हम उसको माइंडफुली यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उसको बोला जाता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद इस चैप्टर में है बेटा कोल। तो कोल जो है, ये कोल देखा होगा सभी ने, गांव में यूज़ करते हैं ना कोल। ये भी एक तरह का फ्यूल है। तो फ्यूल है, कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो ये सारे फ्यूल्स हैं। तो कोल जो है एक ऐसा फ्यूल है जिसको घर में खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल में आता है, और रेलवे इंजन में भी ये पहले काफ़ी इस्तेमाल होता था, यूज़ होता था, जिसकी वजह से ट्रेन चलता था। ठीक है, तो इसी की वजह से कोल जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्री में भी यूज़ में आता है। ओके, उसके बाद कोल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि फॉसिल फ्यूल्स किसे कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स जो होता है बेटा, फॉसिल फ्यूल्स में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो लाखों करोड़ों साल तक अगर प्लांट ज़मीन के अंदर दबे रहेंगे और ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर वो प्लांट किस में चेंज हो जाता है? धीरे धीरे कोल में। और अगर एनिमल्स, बड़े बड़े डायनासोर्स, वो सब ज़मीन में जो दबे रहे, तो जब एनिमल्स दबे रहते हैं लाखों करोड़ों साल तक के लिए, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए, तो एनिमल्स किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम। ठीक है, और फिर वो क्या कहलाते हैं? दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कोल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बेटा? 3 चीज़ें मिलती हैं जो तुम्हारे इस सिलेबस में हैं। तो कोल से पहली चीज़ जो मिलती है बेटा वो है कोक, दूसरी चीज़ जो मिलती है वो है कोल टार, और तीसरी चीज़ जो मिलती है वो है कोल गैस। ये तीनों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोल से कोक कैसे बनता है बेटा? ये बहुत ही टफ, बीच बीच में छेद होता है, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक को हम यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ यूज़ किया जाता है कोक? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी काम में आता है। कोक को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर जलाएंगे तो धुआं नहीं होना चाहिए, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो कोक से कम पॉल्यूशन कॉज होता है, तो जिसके वजह से वर्कर्स सेफ रहते हैं, इसलिए कोक यूज़ किया जाता है। कोल टार कहाँ यूज़ होता है बेटा? ये काला काला ब्लैक थिक लिक्विड जैसा होता है और इसका स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कोल टार होता है ये सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिंथेटिक डाई बनाने के काम में आता है, ड्रग्स बनाने के काम में आता है, एक्सप्लोसिव बॉम्ब बनाने में काम में आता है, परफ्यूम बनाने के काम में आता है, प्लास्टिक बनाने के काम में आता है, पेंट बनाने के काम में आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के काम में आता है, और रूफिंग मटेरियल मतलब जो छत की ढलाई होती है, लेंटर डलता है, तब भी देखा होगा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, वो क्या होता है? कोल टार। ठीक है, इसे छत बनाया जाता है। ठीक है, रूफ। और अगर कोई बोलेगा बेटा रोड बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो रोड बनाने के लिए बिटुमेन इस्तेमाल होता है। ये बिटुमेन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? मेटलिंग ऑफ रोड्स। तो रोड बनाने के काम में आता है कोल टार की जगह। तो कोल टार की जगह और किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? बिटुमेन। ठीक है, तो बिटुमेन याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जहाँ रोड आ गया तो वहाँ बिटुमेन याद रखना है आपको। ठीक है, और एक है बेटा कोल गैस। ये जो है ये भी हमें मिलता है कोल से, और इसको यूज़ किया जाता है, कोल गैस को
कोल गैस को यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए बेटा, ठीक है। तो लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, तो इसमें इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, तो बहुत ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। वो क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है आपके बुक में। ये उस पेट्रोलियम ब्लैक कलर का लिक्विड, जिसको क्या कहा जाता है, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अगर पूछता है कोई टीचर कि बेटा ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर याद रखना है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि देखो उस पेट्रोलियम में से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन। बिटुमेन का इस्तेमाल कहाँ होता है, पेंट और रोड बनाने में। वैक्स तो पता ही है सभी को, कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में और दवाई बनाने में। दवाई को क्या कहा जाता है, ऑइंटमेंट। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के काम में आता है। जैसे कि कभी देखते हैं चेन वेन में धीरे धीरे चलता है, चेन अटकता है, तो उसमें एक ऑयल डालते हैं, उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल या मशीन ऑयल, ठीक है। डीजल तो पता ही है, गाड़ियों में डलता है, गाड़ी चलाने के काम में आता है। व्हीकल में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम डीजल यूज़ करते हैं बेटा। कैरोसिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले स्टोव आता था, उसमें एज ए फ्यूल यूज़ होता था, तो हम कैरोसिन डाल के अपना स्टोव जलाते थे। फिर लैंप में, और उसके बाद एयरक्राफ्ट में कौन क्या डलता है, ताकि जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स उड़ते हैं, कैरोसिन, ठीक है। पेट्रोल या डीजल नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, कैरोसिन। कैरोसिन से चलता है एटीसी। उसके बाद बेटा पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी। ड्राई कपड़े देते हैं ना हम ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पेट्रोल। और एलपीजी कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे घरों में, है ना, खाना बनाने में, तो एज ए फ्यूल फॉर होम और इंडस्ट्री, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके बाद इस चैप्टर में है, अगर पेट्रोल लेना है बेटा, पेट्रोल के लिए समुद्र के नीचे से कहाँ कहाँ निकलता है, या ज़मीन के नीचे से कहाँ कहाँ निकाला जाता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। एक तो बेटा गुजरात, ठीक है, गुजरात में है इसके रिसोर्सेज। फिर मुंबई में है, उसके बाद डिगबोई आसाम में है। तो ज़मीन खोद के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है, आसाम, मुंबई, गुजरात, ठीक है। उसके बाद और नेचुरल गैस कहाँ से निकाला जाता है बेटा, नेचुरल गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा नदी है उसके नीचे से, वहाँ से नेचुरल गैस निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा फ्यूल कौन सा है बेटा, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है, सीएनजी का। ये पूछते हैं कि सीएनजी का एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज है बेटा, इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होता है। सेकंड, इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिससे हमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं होंगी। तो इसलिए सीएनजी एक अच्छा रिसोर्सेज है, एज ए फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद केस स्टडी कभी भी पूछेंगे तो ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में पीसीआरए का फुल फॉर्म आप पूछ सकते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम, पी से पेट्रोलियम, सी से कंजर्वेशन, आर से रिसर्च, ए से एसोसिएशन। ये एडवाइस करती है लोगों को कि कैसे पेट्रोल हम बचा सकते हैं जब हम ड्राइव कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो क्या है, हमें ड्राइव कभी एकदम तेज़ नहीं करना चाहिए अपनी गाड़ियाँ, फिर एक बार धीरे नहीं करना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहिए ताकि पेट्रोल कम यूज़ हो। दूसरा, इंजन को हमेशा स्विच ऑफ कर दो, कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट पे और या वहाँ जहाँ आप वेट कर रहे हो। थर्ड, अपने टायर का प्रेशर सही रखना है गाड़ी के। अगर टायर में हवा कम होगा तो ज़्यादा फ्यूल खाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए टायर में हवा चेक करते रहना चाहिए हमें रेगुलरली। उसके बाद इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलर मेंटेनेंस हम अपना व्हीकल का करते रहें।
ठीक है। तो मेंटेनेंस करना चाहिए अपने व्हीकल का। मेंटेनेंस के लिए मतलब सर्विसिंग के लिए ले जाना चाहिए, इंजन ऑयल चेक करना चाहिए, उसके बाद सफाई करनी चाहिए, कार्बन का फ़िल्टर चेंज करना चाहिए, ताकि हमें एवरेज अच्छा मिले गाड़ी का। एवरेज अच्छा मिलने का मतलब पेट्रोल कम यूज़ हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये एडवाइजरी कौन जारी करता है? PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एडवाइस करती है लोगों को, ठीक है। तो जिसे हमें ज़रूर मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में बेटा? कोल के बारे में पढ़ा, कोल गैस, कोल टार, कोल का कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनके बारे में पढ़ा। तो एडवांटेज क्या है बेटा CNG और LPG एज ए फ्यूल का, कि भाई CNG जो होता है इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना इजी होता है। दूसरा, CNG और LPG जो होता है कम पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए इस्तेमाल में आता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बिटुमेन, बिटुमेन, ठीक है, BITUMEN। कोल कैसे बनता है? जब प्लांट ज़मीन के नीचे दबा रहता है, यानी when the plant got buried deep into the earth and due to high pressure and temperature it take million of years and it gets converted into coal। कहने का मतलब अगर प्लांट ज़मीन के नीचे दबे रहेंगे लाखों करोड़ों साल के लिए, मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए, तो उसके बाद वो पेड़ पौधे किस में चेंज हो जाएंगे? कोयले में, यानी कोल में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनिफिकेशन। कार्बोनिफिकेशन कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बोलो जल्दी। या तो रिफाइनिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं? किस प्रोसेस से हम अलग करते हैं इन सबको? अच्छा, कोई बोलेगा ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है। एक और चीज़ है इस चैप्टर में, पेट्रोकेमिकल किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस जो हम पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल। एग्जाम्पल कौन सा दोगे? डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ये सब किस चीज़ से हैं? क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है यहीं से कि पेट्रोकेमिकल्स किसे कहा जाता है, और इसको बोला जाता है, ये देखो किस प्रोसेस से हम अलग करते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पेट्रोलियम का रिफ्रैक्शन होता है, अलग अलग करते हैं और इससे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये प्रोसेस है बेटा जिसमें अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है इनको पेट्रोलियम रिफाइनरीज में रिफाइन होते हैं, ठीक है। तो रिफाइन करके हम निकाल सकते हैं उसको। तो पेट्रोलियम के अंदर से क्या क्या मिलता है हमें? डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स और कोल टार, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेस ऑफ कोक। कोक कहाँ इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है और स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब एनिमल्स दबे रहते हैं ज़मीन के नीचे लाखों करोड़ों साल तक के लिए, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम। किस वजह से? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तापमान है ना, सूरज की रोशनी में बड़ा टेम्परेचर भी होता है और प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। तो एनिमल्स किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। बस इतना ही है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके।